नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कांग्रेस की सियासत भी विचित्र है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ अपनों से निपटना है और फिर अपनों को मनाना भी है। पहले सूत्रों का ने दावा किया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में चिट्ठी लिखने वाले गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की भारी फजीहत की गई। अहमद पटेल, अंबिका सोनी, कुमारी शैलजा जैसे नेताओं ने इन्हें खूब बुरा भला कहा। और अब खबर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल के लिए गुलाम नबी आजाद को फोन किया है। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस बार सीडब्ल्यूसी की बैठक चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की फजीहत के लिए ही बुलाई गई थी क्या? क्योंकि सूत्रों का दावा है कि पूरी बैठक में सिर्फ यही हुआ। उधर कपिल सिब्बल ने कहा है कि सिद्धांतों के लिए लड़ते वक्त समर्थन का इंतजाम करना पड़ता है। आनंद शर्मा ने कहा है कि हमने जो चिट्ठी में लिखा वो सब कुछ पार्टी के बड़े हित में है। तो क्या कांग्रेस के भीतर ये गृह युद्ध और बड़ा होने वाला है? क्योंकि अहमद पटेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो गांधी परिवार से बाहर भी कोई लड़ सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि चिट्ठी लिखने वाले तमाम नेता कह रहे हैं कि हम बेवफा हरगिज ना थे। आगे की लाइन बहस में कंप्लीट करेंगे। आज का आर पार ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कांग्रेस में यह संकट काल बड़ा भीषण है। बताऊंगा कैसे। कांग्रेस में चिट्ठी बम से जो नुकसान हुआ उसे संभालने की कोशिश खूब हो रही है। चर्चा है कि गांधी परिवार डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने असंतुष्ट गुट के नेता गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की है। डर यह भी है कि कहीं कांग्रेस के गृह कलेश से संसद में पार्टी की आवाज ढीली न पड़ जाए, क्योंकि गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा भी राज्यसभा सदस्य हैं। उधर चिट्ठी लिखने वाले 23 लोगों में शामिल मनीष तिवारी और शशि थरूर लोकसभा में दमदार तरीके से मोदी सरकार को घेरते हैं। ऐसे में आला कमान का डैमेज कंट्रोल मोड में आना लाजमी है। हालांकि कांग्रेस के ही कुछ नेता अभी भी चिट्ठी लिखने वाले गुट को घेरे हुए हैं। लोगों ने चिट्ठी लिखी, उसमें कई बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिनको कि डायरेक्टली चर्चा करने का अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी है, राहुल जी से भी है, प्रियंका जी से भी है। चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी? कुनबे का क्रॉनिक कलह है। इस कुनबे की क्रॉनिक कलह के कंटक के संकट पर इतना ही हम कह सकते हैं कि परिवार का पोस्टर और पप्पू का टोस्टर बनता जा रहा है। वैसे चर्चा है कि गुलाम नबी आजाद इस बात से आहत हैं कि कांग्रेस ने 370 के मुद्दे पर पूरे दमखम के साथ मोदी सरकार का विरोध नहीं किया। इसी बीच कपिल सिब्बल का यह ट्वीट सामने आया है। सिद्धांतों के लिए लड़ते वक्त जीवन में, सियासत में, अदालत में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष तो मिल ही जाता है, लेकिन समर्थन का इंतजाम करना पड़ता है। वैसे कांग्रेस तो कह रही है कि सीडब्ल्यूसी बैठक में सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन सूत्रों के जरिए जो खबर सामने आई उससे साफ है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। सूत्रों का दावा है कि बैठक में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की काफी फजीहत की गई। अहमद पटेल ने आनंद शर्मा को कहा कि आप तो ड्राफ्टिंग के एक्सपर्ट हैं, क्या दस्तखत से पहले चिट्ठी पढ़ी थी आपने? कुमारी शैलजा ने कहा कि सत्ता सुख भोगने वाले आज सवाल उठा रहे हैं। अंबिका सोनी ने गुलाम नबी आजाद पर हमला करते हुए कहा, मत भूलिए कि आप सोनिया गांधी की वजह से सीएम बने थे। सोनिया गांधी ने कहा कि 23 लोगों की चिट्ठी से मुझे दुख हुआ। राहुल बोले कि बेटा होने के नाते मैं घटनाक्रम से आहत हूं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी भावुक भी हो गए थे। इसी बीच बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए यह ट्वीट किया। पहले कहा चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ, फिर कहा सुप्रीम कोर्ट बीजेपी से मिला हुआ है। उसके बाद बोले फेसबुक बीजेपी से मिला हुआ है। हद तो तब हो गई जब बोले कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, जबकि सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई। तो आज कांग्रेस में मचे इसी कलेश पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। हम बेवफा हरगिज न थे। कांग्रेस के गृह युद्ध का खूबसूरत विश्लेषण सुनिए। सीडब्ल्यूसी की भरी सभा में चिट्ठी लिखने वालों की फजीहत की गई। यह कहा गया कि आप जो भी हैं गांधी परिवार के चलते हैं।
लगातार परिवार को पार्टी से ऊपर रखने की कोशिश की गई। एक तरह से यह टेस्ट था कि कौन गांधी परिवार के साथ है, कौन नहीं है। अब नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है। चिट्ठी लिखने वाले ही संसद में उठाते हैं कांग्रेस की आवाज। क्या कांग्रेस परिवार हित में पार्टी हित की अनदेखी कर रही है? आज का आर पार इसी पर होगा। और अहमद पटेल ने हमसे एक्सक्लूसिव बात करी है, दिग्विजय सिंह ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। तो आज की डिबेट का आधार यही है। मेरे साथ बीजेपी से दिग्गज नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा है, शुभराष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए तशरीफ मेरे साथ तहसीन पूनावाला है इस चर्चा में। मेरे साथ सलमान निजामी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा। मेरा पहला सवाल आपसे यह कि भूपेंद्र यादव ने आज ये ट्वीट क्यों किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को लगता है कि सबको हर कोई बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आप मजे ले रहे हैं, 2004 में तो आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी थी। देखिए अमीश भाई, मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, हमें मजे लेने दीजिए, क्यों नहीं, हम क्यों परेशान हो। देखिए उनके घर के अंदर में जूतम पजरी हो रही है और आप चाहते हैं कि हम परेशान हो। बाय द वे अमीश भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं डिबेट से पहले, क्योंकि मैं अभी आपका ट्वीट देख रहा था। आपने ट्वीट में 4-5 लोगों को टैग कर रखा है आज के डिबेट के विषय में। आपने मुझे टैग किया हुआ है, आपने किसी अवनीश को टैग किया हुआ है, आपने आचार्य प्रमोद जी को टैग किया हुआ है, आपने सुप्रिया सिनेत जी को टैग किया हुआ है। तो ये क्यों नहीं आए डिबेट में आज? मैं आप जरा इसका कि वो आना चाहते थे या नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। उन्होंने पहले फैसला करा वो आएंगे, फिर फैसला हुआ कि वो नहीं आएंगे। वो उनकी मर्जी है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका है, बहस तो जारी रहेगी। अच्छा, नहीं मैं जानना चाहता था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वो नहीं आए, वो नहीं आए और मैं यहां पर दुख क्यों मनाऊं? उनके घर की परिस्थिति है। आज आपने जो शीर्षक दिया हुआ है, वो क्या शीर्षक दिया हुआ है? हम बेवफा हरगिज न थे। पूरा गीत क्या है? जो गीत, जिस गीत के विषय में धर्मेंद्र है हीरो उसके, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और धर्मेंद्र बीजेपी के सदस्य थे, वो पूरा गीत आपको मैं बता देता हूं। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके, झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र। देखिए पहली बात इसको समझिए, हम बेवफा हरगिज न थे। कांग्रेस में कोई भी नहीं चाहता है वो गांधी परिवार के साथ वफा ना करे और उनके खिलाफ बेवफाई करे, पर हम वफा कर ना सके। कैसे करेंगे आप बताइए? जिनके घर में राहुल गांधी हो, कब तक आखिर ये वफा कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे? दूसरा, हमको मिली उसकी सजा, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। ये कहानी किसकी है बताइए? कि जो खता हमने नहीं किया उसकी सजा मिली। अभी 4 दिन पहले निकम्मा, नकारा, हैंडसम, इंग्लिश बोलने वाला, ये सब खता, ये खता उसने कुछ किया नहीं मगर उसको सजा मिल रही थी। ये तो आज कांग्रेस की हालत है। मगर ये जो कंक्लूडिंग लाइन है वो आज कांग्रेस का हालत है। झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र। और आज अगर मुझे हैशटैग देने के लिए कहा जाए तो मैं कहूंगा कांग्रेस का झिंगा लाला हुर्र हो चुका है, कांग्रेस का झिंगा लाला हुर्र हो चुका है। मेरे सवाल का जवाब संबित पात्रा नहीं आया। चुनाव आयोग मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, फेसबुक भी मिला हुआ है। अच्छा, अब कांग्रेस के नेता भी मिले हुए हैं। 10 सेकंड में इसका जवाब भूपेंद्र यादव के ट्वीट का, यह सवाल मेरा रहेगा आपसे जी। आज जिस प्रकार से हमारे सीनियर लीडर, राज्यसभा के सांसद और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने बिल्कुल सटीक लिखा है कि ये कांग्रेस पार्टी का आक्षेप और आरोप रहता है कि चाहे इलेक्शन कमीशन हो वो हमसे मिली हुई हो, सुप्रीम कोर्ट में जब इनके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो इनका आक्षेप रहता है कि सुप्रीम कोर्ट हमसे मिली हुई हो। ईवीएम के लिए तो याद करिए, बुर्का पहनकर ये लंदन चले गए थे कपिल सिब्बल जी, बुर्के के अंदर लंदन से जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज यहाँ छाती पीट के रो रहे हैं। ये सब मिले हुए हैं। भारत की जनता दरअसल हमसे मिली हुई। सलमान निजामी, मैं एक एक करके आपके नेताओं को पढ़ता हूं। विवेक तनखा, इतिहास बहादुरों को याद रखता है, डरपोक को नहीं। मुकुल वासनिक, जल्द एहसास होगा कि पत्र में उठाए गए मुद्दे विचार के लायक हैं। ईमानदारी से दिए सुझाव, असहमति नहीं, कहा सभी साथियों ने इन्हें पढ़ा होता। अनंत शर्मा, अभी और 3-4 हैं, मैं सारे पढ़ूंगा। ये इतिहास ये लोग बहादुर हैं, डरपोक कौन है फिर? सलमान निजामी, कांग्रेस क्योंकि जीवंत पार्टी। संबित पात्रा जी ने कहा झिंगा लाला हुर्र, मैं कहता हूं संबित पात्रा फुर। मुझे ये नहीं लगता कि ये कॉमेडियन शो है या कोई डिबेट है। और दूसरी बात ये है कि जो मुझे लगता है कि जो बात हुई नहीं, अंदर कुछ हुआ ही नहीं। जो दिग्गज नेता जो वहां थे, चाहे गुलाम नबी आजाद साहब ने भी क्लैरिफाई किया कि ऐसी बात हुई नहीं, और ये खुद ही खाना भी बना रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं और खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं।
जैसे आपने अभी 370 का कहा, वहां के लोगों को पूछा नहीं गया और सेलिब्रेशन पूरे देश में था। ऐसे ही जब CWC के जितने भी मेंबर थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात राहुल जी ने कही नहीं, सोनिया जी ने कही नहीं, और आपने कहा गुलाम नबी आजाद साहब नाराज हैं। अभी खुद आप कह रहे हैं कि टेलीफोन पे उनकी सोनिया जी से बात हुई, राहुल गांधी जी से बात हुई, और राहुल गांधी जी ने कपिल सिब्बल से बात की। तो सेलिब्रेशन किस बात का? मैं कहूंगा कि तू उधर इधर की बात ना कर, तू ये बता कि कारवां किसने लूटा। तुम तो अपने घर को देखो कि उमर भारती ने क्यों स्टेटमेंट दिया, एलके आडवाणी का क्या हाल है आपने किया, आप उसकी बात करिए ना। ठीक है, अब सलमान निजामी को सुन लीजिए। अगर हो जाए अब एक एक करके, मेरी बहस में तू मैं का दौर नहीं रहता। आपने अपनी बात को बोला, संबित से जवाब सुनिए। संबित बोलिए, काफिला कारवां क्यों लुट गया? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के बात से, देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो कह रहे हैं कारवां लुट गया है, कारवां लुट गया है, लुट भी गया है और पिट भी गया है कारवां। और दूसरी बात है, जहां तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए ये फिर बीच में चिल्लाते हैं, फिर कुछ हो जाता है तो फिर मेरे को मर्डरर बोलते हैं। बताइए, देखिए मैं तो इनके बीच में नहीं चिल्लाया। सलमान निजामी, ये तरीका नहीं है ऑडियो डाउन करिए पीसीआर। देखिए मेरी बहस का ये तरीका नहीं है कि सबके बीच में बोले, सब अपने अपने वक्त में अपनी बात रखे। आपने बोला काफिला क्यों लुटा, बताएंगे काफिला और कारवां लुटा, उनका लुटा या आपका लुटा, किसका लुटा? और मैं आपको मैंने ये नेताओं की कहानी आज ही की बताई है, कल की नहीं बताई है। बोलिए संबित। देखिए मैं तो सुना दूं आपको 4 लाइन पहले। कांग्रेसियों का अब दुर्ग ढह रहा है, कांग्रेसियों का अब दुर्ग ढह रहा है, आंसुओं का झरझर सैलाब बह रहा है। आजाद होकर खुद को गुलाम कह रहा है, आजाद होकर खुद को गुलाम कह रहा है। रो रो के कांग्रेसियों का बुरा हाल हो रहा है, रो रो के कांग्रेसी राहुल को सह रहा है। आज इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत और आचार्य प्रमोद कृष्णन नहीं आए हैं। कोई डेमोक्रेटिक ऐसा नहीं है कि वो काजू कतली खा रहे हैं या रसोड़े में देख रहे हैं कौन रसोड़े में है। ये इसलिए नहीं आए हैं कि क्या डिफेंड करेंगे आप बताइए, कैसे डिफेंड करेंगे? इनडिफेंसिबल को कोई डिफेंड कर सकता है? और इन्होंने कहा ये कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूं पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी कॉमेडी सर्कस है। क्या है ये कौन सा कारवां है? ये क्या कारवां लुट गया बात कर रहे हैं? मैं तो पूरे मजे लेके डिबेट करूंगा। कांग्रेस इज द बिगेस्ट जोक ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ, और उस जोक पे हंसना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं ठहाके मार के हंसूंगा, काजू कतली भी खाऊंगा, छोले भी पकाऊंगा। आप रोइए बैठ के, मैं क्यों रोऊं? जो है कपिल शर्मा के शो में जाइए, कॉमेडी करिए। आप तो प्रवक्ता क्या, आप तो कॉमेडी शो में। बिल्कुल आप चिंता मत करो। पहले आप राहुल गांधी के शो में जाओ, जरा जाओ राहुल गांधी के शो में। आप मेरी चिंता मत करो। अरे मैं सलमान निजामी, कपिल शर्मा के शो में तो बाद में चले जाएंगे, कपिल शर्मा के शो में कॉमेडी नाइट्स में तो बाद में चले जाएंगे। अभी तो कपिल सिब्बल का शो चल रहा है ना, कपिल सिब्बल के शो की बात कर लेते हैं। अभी तो कपिल सिब्बल का शो है, आप कपिल शर्मा के शो पर रो रहे हैं। नाचना जाने आंगन टेरा, नाचना तो किसको नहीं आ रहा नाचना? कपिल सिब्बल को नाचना नहीं आ रहा, मुकुल वासनिक साहब को नहीं आ रहा, विवेक तनखा साहब को नहीं आ रहा, आनंद शर्मा को नहीं आ रहा। नाचना किसको नहीं आ रहा? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। यहाँ कोई एक सेकेंड, अरे माननीय नेताजी सलमान निजामी जी, ये आप लोगों की पता नहीं तकलीफ क्या है कि नॉन स्टॉप बोलते हैं। आप बोले नाचना, एक आपने बोला नाचना जाने आंगन टेढ़ा। मैं पूछ रहा हूं किसे नाचना नहीं आ रहा? आप कपिल शर्मा के शो की बात छोड़िए, कपिल सिब्बल के शो की बात करिए। कपिल सिब्बल के शो में क्या हुआ बताइए? जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारने चाहिए। आप एलके आडवाणी जी का इतिहास देखिए, वो क्या थे और क्या। तो आप मान रहे हैं कि आपका घर कांच का है, वहां पत्थर चल रहे हैं? कांग्रेस जो है अमित शाह की तरह जेपी नड्डा को साइड लाइन नहीं करती किसी सभा में संबोधित करने के लिए। कांग्रेस ने हर लीडर को सम्मान दिया। अगर राहुल गांधी जी और गुलाम नबी आजाद के काफी सम्मान मिला है गुलाम नबी आजाद को कि तुम जो कुछ बने हो कांग्रेस की वजह से बने हो, गांधी परिवार की वजह से बने हो। तो आप नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए, किसी और लीडर को चुनिए। आप तो चाहते हो नरेंद्र मोदी को आप। अच्छा, कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी 2019 के अंदर, बोला चौकीदार चोर है, जनता ने नहीं हटाया, जनता ने राहुल गांधी को ही हरा दिया अमेठी के अंदर। ये सत्य है ना? राहुल गांधी को ला रहे, ठीक है आपने बोल दिया, धर्म की राजनीति है। ठीक है आपने बोल लिया। संबित 20 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर मैं तहसीन पूनावाला और शुभराष्ट्र के पास जाता हूं। संबित,
देखिए, आज अभी सलमान निजामी जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ है, फिर हम लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं? मैं भी यही कह रहा हूं। इनकी जो इसी CWC मीटिंग है, इसमें होता क्या है? ये 6 साल से यही हो रहा है। सोनिया गांधी जी इस्तीफा देती है, सोनिया गांधी जी रिजेक्ट कर देती है, सोनिया गांधी जी रोती हैं, फिर सोनिया गांधी जी खो जाती हैं, फिर सोनिया गांधी जी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी उचित समय नहीं आया है सोनिया जी को स्टेप डाउन करने के लिए, फिर सोनिया गांधी जी स्टेप अप कर देती है, फिर सोनिया गांधी पुनः सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बना देती है, और फिर सोनिया गांधी प्रेसिडेंट के रूप में काम करती है अगले CWC तक। तो आप बताइए 6 सालों में CWC में हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है ये सारा CWC, और मैं उसे कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी कहता हूं, कभी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं कहता हूं। ये कोई वर्क नहीं करती है, इसलिए ये डिबेट का विषय नहीं है, ये मजे लेने का विषय है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इत्यादि हैं, वो सब बैठे और कांग्रेस के मजे ले आराम से। देश की हालत आपने जो कर दी है, तो आप तो मजे मैं लेंगे। तो पूरा हर दिन मजे ले रहा हूं। परसों काजू कतली खाया था, कल रसोड़े में कौन था ढूंढ निकाला था, आज देखो झिंगालाला हुर्र किया हूं। मैं पूरे हर दिन मजे ले रहा हूं। ठीक है सलमान निजामी, आपका हुआ। मैं शुभराष्ट्र और तहसीन पूनावाला के पास जाता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए। तहसीन पूनावाला, सब कुछ अगर सही है, सब कुछ अगर सही है, तो शर्म बीजेपी को आनी चाहिए या शर्म किसको आनी चाहिए? अगर सब कुछ सही है तो विवेक तनखा, मुकुल वासनिक क्यों कह रहे हैं? विवेक तनखा लिख रहे हैं कि इतिहास बहादुरों को याद रखता है, डरपोक को नहीं। कपिल सिब्बल, ये किसी पद के लिए नहीं, मेरे देश के लिए है। सिद्धांतों की लड़ाई में समर्थन का इंतजाम करना पड़ता है। ये सब किसके लिए है? आनंद शर्मा, कि अगर मेरे साथियों ने ये पढ़ा होता तो ऐसा नतीजा नहीं होता। ईमानदारी से दिए सुझाव, असहमति नहीं, काश सभी साथियों ने इसे पढ़ा होता। प्रथम, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, मैं आपका शुक्रगुजार। संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। उम्मीद है कि डिसिप्लिन से मुझे बोलने का मौका मिलेगा, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी प्रश्न होंगे मेरा वक्ता हो जाएगा, आप उसके बाद जो भी आप अपनी बात को रखिए। जी जी पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब। देखिए, देश की हालत, सही कह रहे हैं संबित भाई, रसोड़े में है। देश की हालत ऐसी है कि देश की मीडिया, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष में जो जमहूरियत है, लोकतंत्र, उस पर चर्चा कर रही है। देश में घटता लोकतंत्र पे चर्चा करने से मीडिया डरती है। मीडिया चैनल्स पे प्रधानमंत्री ने आके कहा था 20 लाख करोड़ देंगे। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, किसी को 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन मीडिया में दम नहीं है प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का। ठीक है, आपको कांग्रेस पे चर्चा करने का ये भी आपका अधिकार है, लेकिन जो लोग जैसे संबित भाई रसोड़े में रहकर जिंगल आला के गाने गाकर कांग्रेस पे प्रश्न पूछते, पहले अपने गृहबान में झांक कर देखिए, क्या बीजेपी का एक भी अध्यक्ष आरएसएस के बाहर से आया है? क्या कोई महिला, यहाँ पे शुभ्रष्टा बैठी, उसको कभी मौका मिलेगा बीजेपी का अध्यक्ष बनने का? नहीं, क्योंकि सिर्फ आरएसएस के लोग ही बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हो। आरएसएस एक एंटी वुमन ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात, हंसने की बात ठीक, अगर किसी को, आई कांट बिलीव दिस कि मेरे लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम सीरियस, अमीश भाई, अगर हम सीरियस डिबेट करना चाहते हैं, इस तरह का जिंगा लाला, हंसना, कमेंट, तो आई कैन एक्सक्यूज माय सेल्फ। ऐसे कोई इट्स नॉट कंपल्सरी, पता होगा कि आप आ रहे हैं तो मैं डिबेट में आती नहीं। मैं तो सुप्रिया सुनील जी के साथ डिबेट करने आई थी। अच्छा, तो जाइए। मुझे पता नहीं था कि इतने ट्रोल्स बैठेंगे यहाँ पर लगातार। आप मेरी नेतागिरी की बात कर रहे हैं। मैं घोषित रूप से कहती हूँ कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ। अमिश जी, इतना डर, इतना प्रकोप, क्या आपकी तबीयत ठीक है? एक सेकंड, तहसीन, आपके स्वास्थ्य ठीक है? आप एकदम बैठ गए, यू होप यू फाइन। जब हो जाएगा मुझे रिकअप करना, इस तरह आप ऑन एयर लेटिए तो मत। दे डोंट ब्लेम मी टुमारो कि तहसीन की तबीयत खराब हो गई। इन लोगों को लॉजिक से एकदम, बिकॉज़ वो एकदम नीचे लेट गए तो मुझे लगा कि लोगों को लॉजिक से अपच है। अमिश जी कुछ कर नहीं सकते। कल आक्षेप ना लगा सोशल मीडिया पे कि मेरी वजह से बदहजमी हो गई। हो गया बात करना। अमिश जी, थैंक यू, आपने शो में बुलाया। मैंने हिम्मत रखिए ना। अच्छा तहसीन, बोलती हुई महिलाएं पसंद नहीं आती क्या कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ताओं को? अभी तो कह रहे थे संघ में महिलाओं की को बोलने की आजादी नहीं है। अब आप सुन लीजिए, सुनने के बाद आपको बदहजमी हो जाती है। कोई भी पढ़ी लिखी स्ट्रॉन्ग महिला की आवाज सुनते ही कांग्रेस पार्टी के अघोषित प्रवक्ताओं में इतना हड़कंप क्यों मचता है? देख लीजिए, अगल बगल झांक लीजिए, कोई और तो नहीं है। देख लीजिए,
ठीक, शुभराष्ट्र 30 सेकंड वो बोलने, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपसे मेरा सवाल है। अमित जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ। मैंने हितेश को पहले ही शर्ट व्हाट्सएप पे लिख कर दिया था कि मैं बोलूंगा, बीच में बोलना। इस तरह बोल तो रहे तब से। ये ऐसा हंसना, ट्रोल करना, इस तरह की बातें करना। आपने मेरा नाम लिया तो मैंने जवाब दिया। शो छोड़ के जाना है, जाइए। कोई ऐसा anyway you're not contributing constructively to any discourse. Thank you for leaving. ओके अमित जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए सिर्फ आपने एंकर बदल दिया है, कोई बात नहीं अमित जी। नहीं, थैंक यू, आपने एंकर बदल दिया। नहीं, आप लोग अपनी बात रखिए। एक सेकंड। नहीं, ये इतना नहीं, ये बहस के अंदर आए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे। जिसको सूट करता है वो रुके, जिसको नहीं सूट करता वो जा सकता है। मेरा सवाल, एक सेकंड, तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुझे नहीं सूट करता है मेरे भाई। तो फिर वो तो आपकी मर्जी है तहसीन पूनावाला, वो आपकी मर्जी है कि आपको नहीं सूट करा तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। आपको सूट नहीं कर रहा, आप सवाल का जवाब भी नहीं दे। आपसे सवाल मैंने पूछा, आपसे मैंने सवाल पूछा अनंत शर्मा पर, आपसे मैंने सवाल पूछा कपिल सिब्बल पर, आप चले गए 20 करोड़ के पैकेज पे। ठीक है, मैं आपके शो पे अपनी बात शुरू ही नहीं किया। इस तरह का हंसना, चीप बिहेवियर, इस तरह की नहीं। देखिए, किसी महिला को चीप आप नहीं कह सकते, आप अपनी बात को रखिए ना। चीप बिहेवियर कह रहा हूँ, चीप बिहेवियर कह रहा हूँ, महिला को चीप नहीं कह रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पे अकेले हैं, आप अपनी बात को रखिए। किसी का बिहेवियर चीप है, किसी का बिहेवियर रिच है, यू आर नोबडी टू जज इट, यू मेक योर पॉइंट। आई एम, मेरे पे अगर इस तरह की हंसना है आप कीजिए, एंजॉय योर शो। जिंगालाला एंड रसोड़ा, आपको मुबारक हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर। मैंने आपको फोन नहीं किया, मुझे बुलाया शो में, आपने बुलाया, मैंने शर्त रखी, आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे। लिखित में मैंने शर्त रखी हितेश के पास, मैंने तो आपको नहीं कहा मुझे शो में बुलाइए, आपने बुलाया मुझे। तो आप अपनी बात रखिए। अगर आपको ना इतना तमाशा करने की तहसीन पूनावाला आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी बात को रखिए, मैं आप बोल रहा हूं कि आप अपनी बात को रखिए। मेरी बात पे आप बोल रहे हैं कोई चीप बिहेवियर है, आप अपनी भाषा को देखिए ना, आप अपनी बात को रखिए। मैं आपसे पूछूंगा आनंद शर्मा पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बोलना, आपके पास 30 सेकंड है, बोलिए। आप 30 सेकंड में बोलिए, नहीं तो मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूं। बोलिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम नाउ, मेक योर पॉइंट। मुझे नहीं इंटरेस्ट। थैंक यू सर। ओके, योर कॉल। मैं आपके पास आता हूं, शुभराष्ट्र जी। आमिश जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो व्यूअर्स भी इस डिबेट को देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि जब तक मेरा नाम नहीं लिया गया, मैं इस शो में एक बार भी नहीं बोली। मैं तब तक नहीं बोली जब आपने भी कहा कि 30 सेकंड का टाइम दीजिए। उन्होंने टाइम लिया, लेकिन पता नहीं क्या गाली गलौज में बिताया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ आमिश जी, चूंकि बहुत मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के चले गए हैं आपके यहाँ से गेस्ट। मैं तहसीन पूनावाला के साथ डिबेट नहीं जाती। अगर मुझे पता होता कि सुप्रिया जी नहीं आ रही हैं तो शायद मैं इस डिबेट में नहीं आती, लेकिन मैं आपका सम्मान करती हूँ, इस टॉपिक की मर्यादा का सम्मान करती हूँ, और इस विषय पर मुझे जो कहना है मैं बहुत स्पष्टता से अपनी बात रख रही हूँ। देखिए, मैं एक युवा होने के नाते ये कह रही हूँ कि इस देश में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की सख्त जरूरत है, लेकिन हम देशवासियों को भी समझना होगा कि जब कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है तो कांग्रेस के बियॉन्ड भी जो विपक्ष है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अब जहां तक बात रही भाजपा के जो नेता हैं, या अभी संबित पात्रा जी ने भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की खिंचाई की, वो तो होगा ना भाई। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सभी राजनेता हैं। आप इनसे ये एक्सपेक्ट करें कि ये सोशल जस्टिस और सामाजिक संस्थानों की तरह बिल्कुल चुप्पी लगाकर बैठे, ऐसा नहीं होगा। आपके घर में आग लगेगी तो दूसरा व्यक्ति उस आग का फायदा उठाएगा, राजनीति इसी का नाम है। तीसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, कांग्रेस एक गैर लोकतांत्रिक पार्टी है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि अभी हमारे साथ दूसरी तरफ सलमान निजामी जी बैठे हैं, लगातार उनसे मेरी वैचारिकी बिल्कुल भी कहीं भी मेल नहीं खाती। जो व्यक्ति पार्टी में पोजीशन मिल पाए उसको, उसकी वजह से अपने हजारों ट्वीट्स डिलीट करता हो, और ट्वीट्स के बाकायदा स्क्रीनशॉट्स है लोगों के पास। आप उस पार्टी में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां पे आपको अपनी आवाज रखने के लिए अपनी पुरानी इमेज खत्म करनी पड़ती है। कपिल जी की बात, कपिल सिब्बल जी की बात हुई, तमाम नेताओं की बात हुई। मैं तो एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की कांग्रेस के लिए, और गढ़ है पूरा। मैं मध्य प्रदेश इलेक्शंस में काम करके आई हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ, जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका है, वो एक तरीके से सिंधिया जी का इलाका है। जो पार्टी वैसे लीडर्स को अपने साथ नहीं रख सकती, वो लोकतंत्र की बात क्या करेगी? बाकी के आंकड़ों की बात आप छोड़ दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन रहे नहीं रहे, ये बात तो एक्सेप्टेड है। सलमान निजामी, जवाब शुभराष्ट्र की बात का।
देखिए अमीश जी, आप एक बहुत ही माने हुए पत्रकार हैं। यूपी में 3 पत्रकारों की हत्या हुई। चर्चा कांग्रेस की इंटरनल पे हो रही है, लेकिन उस पे चर्चा नहीं हो रही। समित पात्रा जी ने कहा कि मुझे मजा आ रहा है। मजा किस बात पे आ रहा है कि चाइना ने 20 हिंदुस्तान के सैनिक शहीद किए। चाइना कल ही एयरक्राफ्ट्स और पूरे जो बैंकर्स है उन्होंने फिर से बिल्डअप किए, पूरी सेना अपनी बढ़ाई, उस पे मजा आ रहा है। हमारे देश के जो किसान है आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पे मजा आ रहा है। जो बिहार में फ्लड आया है, आसाम में फ्लड आया है, जो गरीब लोग मर रहे हैं, उस पे मजा आ रहा है। जो माइग्रेंट वर्कर्स, उनके पांव पे छाले पड़ गए, पैदल चल चल के उन्हें अपनी जानें दे दी, उस पे मजा आ रहा है। देश में जो आपने इकोनॉमी इस वक्त हालत हमारी है, आप पीकॉक के साथ सेल्फियां खींच रहे, उस पे मजा आ रहा है। देश में कोरोना वायरस की 60,000 मौतें हुई हैं, उस पे मजा आ रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों में नहीं है, उस पे मजा आ रहा है। उस पे चर्चा नहीं करेंगे आप। देश में इस वक्त नेपाल जो है, एक छोटा सा मुल्क बिहार के अंदर घुसा हुआ है, उस पे आप मजा उड़ा रहे हैं। आपको डिबेट जो करना चाहिए, देश के हालत पे डिबेट करना चाहिए। दुनिया के जर्नलिस्ट से सीखिए और उनके सलमान निजामी दुनिया के जर्नलिस्ट से मुझे नहीं सीखना, वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट से मुझे नहीं सीखना, बीबीसी के जर्नलिस्ट से। मुझे पता है मेरा काम क्या है। आपको बहस का टॉपिक बताकर बताया था। आपको भी तकलीफ होना तो आप भी जा सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना। टॉपिक बता के बताया था। समय एक सेकंड, संबित से सवाल पूछो, संबित जवाब दे दे। संबित नहीं, पहले मुझे लगता है शुभराष्ट्रा जी बोल ले। महिला भी है, मेरी बहन भी है, पहले वो बोल ले। बोलिए, उसके बाद में बोलूंगा। जी धन्यवाद संबित जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आमिश जी, लगातार किसी भी डिबेट में जब कांग्रेस घेरे में आती है तो उधर के घोषित प्रवक्ताओं का ये कहना होता है कि इस इशू पे विचार नहीं हो रहा है। मैंने किसी अंग्रेजी के चैनल पे ये खुलेआम एक चैलेंज दिया था विपक्ष के नेताओं को, खास करके कांग्रेस के नेताओं को। आज दोबारा वो चैलेंज हिंदी में रिपीट करती हूँ। अगर इन लोगों को लगता है कि देश में जॉब्स, चाइना, इन मुद्दों पे ही इन्हें बात करनी हो, तो ये जिस तरीके से सीएए के नाम पे इन्होंने टेंट लगा करके पूरे देश में प्रोटेस्ट किया था ना, वैसे ये प्रोटेस्ट करें। मैं फ्रंट पे आकर के लीड करने को तैयार हूं उनका प्रोटेस्ट। लेकिन ये डिबेट में आए कांग्रेस पार्टी की इंटरनल राजनीति पर और वहां आकर के डिबेट हाईजैक करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब भी कोई गेस्ट कोऑर्डिनेटर फोन करता है आमिश जी, टॉपिक बकायदा बताया जाता है। ये आपकी चॉइस है कि आप इस डिबेट में आ करके और अब डिबेट से अलग आप अपनी बात रखना चाहते हैं। भाई राहुल गांधी ने तो एक मीडिया चैनल शुरू किया था ना 5 मिनट का वक्तव्य देने का, क्या हो गया उस मीडिया चैनल? सलमान निजामी जवाब। सलमान निजामी जवाब। लगता है सलमान निजामी से संपर्क नहीं हो पा रहा। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर तहसीन पूनावाला जो कभी नाराज नहीं होते हैं, आज वो भी चले गए। सलमान निजामी से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कैसे डिफेंड करेंगे, देखिए किस प्रकार से डिफेंड करेंगे इनडिफेंसिबल को, आपको ये बात समझनी होगी। और अच्छा है आज कोई नहीं है, आज हम दो टूक बात कर ही लेते हैं। देखिए इससे पहले सलमान निजामी बोल रहे थे जॉब्स नहीं है, देश डूब रहा है, चाइना घुस गया है, नेपाल अटैक कर रहा है, पाकिस्तान न जाने क्या क्या कर रहा है, त्राहिमाम हो रहा है, कनेक्शन हो गया है, त्राहिमाम हो रहा है। अगर इतना सब कुछ परिस्थिति देश में खराब है तो ये कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रही है। या आप बोलिए कि बीजेपी में अब बीजेपी के हमारे सदस्य इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करेंगे। अब हम लोग इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिख के देंगे कि भैया तुम आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ये जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी की है कि एक बहुत स्ट्रांग विपक्ष देश में तैयार हो। अब ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग क्या नरेंद्र मोदी जी लेके इनको स्ट्रांग बनाएंगे? ये काम हमारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सारा कुछ इन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप देखिए इलेक्शन कमीशन हमारा है, ईवीएम मशीन हैक हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को न जाने इन्होंने क्या क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट भी बिक गई है, सीबीआई ईडी तो हमारे थे ही, आप देखिए वर्ल्ड बैंक तक हमारा, उसके साथ भी हमारी सांठगांठ हो गई है। जी, तो ये नाच न जाने आंगन और तो और 23 नेता जो कांग्रेस के अंदर हैं वो भी हमारे हैं। कोट अनकोट कल्यूजन, उनका भी कल्यूजन हमारे साथ हो रखा है। ये सब कुछ अगर हम कर रहे हैं तो ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। इनको भी हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा इन्हीं का विषय है। संबित दो चीजें बड़ी अहम है। पहली, आप लोग इससे खुश हैं कि कांग्रेस तबाह हो रही है, या फिर आप लोग इससे परेशान हैं कि विपक्ष अब कोई है नहीं? देखिए मैं इसको बिल्कुल खुल के उत्तर दूंगा, समझ लीजिए। मैंने अभी तक कहा था कि मजे मजे में डिबेट कर रहा हूं, बट ऑन अ सीरियस नोट
मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान खुश हो रहा है कि कांग्रेस तबाह हो रही है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को तबाह किया है। और मैं बताता हूं, एक परिवार है, ये पार्टी नहीं है, एक परिवार है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन लोगों ने इस पूरे देश को अपने परिवार का व्यवसाय सोच रखा था। एक एक ईंट पर इनके परिवार का ठप्पा लगा हुआ था। ये यही मानते थे, सब कुछ बेच दो, आकाश बेच दो, नभ बेच दो, जमीन बेच दो, पाताल को कोयला बेच दो, समुंदर बेच दो, सब बेच दो, बेच करके हम इस देश को अपने जेब में रखेंगे। ये परिवार ने यह निश्चित किया था। और आज मैं बोलता हूं, जिस प्रकार चाणक्य ने नंदवंश जब समाप्त हुआ और मौर्य साम्राज्य आरंभ हुआ, आज हिंदुस्तान में वो क्षण आ रहा है, नंदवंश समाप्त हो रहा है और इससे समाप्त होना अत्यंत अनिवार्य है। और जुड़े हुए हैं कांग्रेस के समर्थक, आनंदित, प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त होना चाहिए। ऋषि, कांग्रेस में अगर सब कुछ ठीक है तो सिद्धांतों की बात क्यों हो रही है, लड़ाई लड़ने की बात क्यों हो रही है? देखिए, ये 23 नेता भी बीजेपी के साथ मिल गए। अमीश देवगन जी, हर पॉलिटिकल पार्टी में उतार चढ़ाव होता है, प्लस माइनस होता है। संबित पात्रा जी तो ये भूल जाते हैं, मतलब संबित पात्रा जी, मैं ऋषि मिश्रा बोल रहा हूँ। संबित पात्रा जी भूल जाते हैं कि यही सोनिया गांधी, यही गांधी परिवार 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता को पटकनी देके कांग्रेस को सत्ता में लेके आई थी 2004। अभी तो कोई चुनाव नहीं हुआ ऋषि भाई। तो ये बीजेपी अपने घर में लगी हुई आग को नहीं बुझा पा रही है। ये संजय जोशी को भूल जाते हैं, गुजरात का सीडी कांड भूल जाते हैं कि कांग्रेस में कोई विद्रोह करता है तो दूसरे पार्टी में जाने लायक रहता है। लेकिन संजय जोशी वाला हाल कांग्रेस नहीं करती है, हरेंद्र पांडे वाला हाल नहीं करती है कांग्रेस। तो ये 23 क्या दूसरी पार्टी में जाएंगे? करती है कांग्रेस। आज अमीश देवगन जी, संबित पात्रा से पूछिए संजय जोशी कहाँ है? वो सुन रहे हैं आपको, संबित पात्रा जवाब देंगे। संबित पात्रा, मैं बताता हूं। देखिए, संजय झा के बारे में इन्होंने बात किया कि संजय झा मुंबई में है। और मैं संजय जोशी की बात आपने अभी संजय झा कहा था। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं संजय झा के बारे में पूरा बता रहा हूँ। देखिए ये क्या हो गया, ऋषि जी को, ये तो ऋषि जी का, संजय जोशी के बारे में पूछा है। शांत रहिए, ऋषि व्यवहार नहीं है। ये कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा क्योंकि संजय झा कांग्रेस के नेता है। अरे आप कैसे, अरे भाई एक सेकंड, संजय झा भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हमारे साथ। शांत रहिए, ऋषि वाला नहीं है। हे ऋषिवर, ये क्या व्यवहार है? ऋषि जी, ये आमिर जी कहाँ से ऋषि आए हैं? ये कौन से वन से ऋषि को लेके आए हैं? ये ऋषि तो क्रोधित थे। ये ऋषि का व्यवहार, आप लोग तो नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं। कि ऋषि को शांत करिए, फिर ऋषि को कुछ हो जाएगा तो आप बोलेंगे, अरे ऋषि जी को कुछ हो जाएगा तो फिर बोलेंगे मैंने ऋषि हत्या का पाप मुझे लगा। अब ऋषि जी को शांत कर। नहीं, ऋषि जी शांत, ऋषि शांत, ऋषि शांत। दो महर्षि गए हैं, ये ऋषि आए हैं। अरे ऋषि जी रुकिए, ऋषि, अरे अमीश भाई ऋषि को रोको, अमीश भाई ऋषि जी को रोकिए, ऋषि को रोकिए। अच्छा, मेरा निवेदन है, आपने अपनी बात को बोल लिया, अब आगे बोलिए ना। अरे ऋषि जी शांत हो जाइए। अरे अमीश भाई ये गजब हो रहा है, दो महर्षि भाग गए हैं, अब ये ऋषि को पकड़ के लाए हैं आप। ये क्या हो रहा है? ये ऋषि चुप भी नहीं हो रहे हैं। संजय जोशी के बारे में पूछ रहा हूं तो संजय झा याद आ जा रहा है आपको। अरे बता रहा हूँ ऋषि, आप थोड़ा ध्यान करिए, आप थोड़ा ध्यान तपस्या करिए, मैं सब उत्तर दे रहा हूँ। अमीश भाई देखिए, अमीश भाई ये इसको कहते हैं कि खुद वेंटिलेटर पे हैं और दूसरा काढ़ा पी रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं। ये खुद वेंटिलेटर पे हैं और जाके झांक के देख रहे हैं। बीजेपी वाले तो काढ़ा नहीं पी रहे हैं, इनका तो बड़ा हाल खराब होगा भविष्य में। काढ़ा पीना चाहिए अभी, कम से कम दूसरे पार्टी में जाने लायक तो छोड़। अरे भैया अमीश भाई, ऋषि को कंट्रोल करो। अमीश भाई ऋषि को कंट्रोल करो, देखो फिर कुछ हो जाएगा। ऑडियो डाउन करिए, सभ्यता आप जवाब दीजिए। अमीश भाई ये ऋषि को कंट्रोल करिए। मैं 30 सेकंड बोल नहीं पाता हूँ, ऋषि चिल्लाते हैं। देखिए अमीश भाई, ये कांग्रेस के घर में आग लगी है। जब किसी के घर में आग लगती है तो पहला कर्तव्य क्या होता है कि आपके घर के दीवार पे अगर फायर एक्सटिंग्विशर टंगा है, फायर ब्रिगेड को फोन करो। नहीं कुछ नहीं है तो जल्दी जल्दी बाल्टी में पानी भर के लाके आग को बुझाओ। कांग्रेसियों के बेशर्मियों को देखिए, दो महर्षि गए भाग के अभी, अब ये ऋषि आए हैं, ये बोल रहे हैं कि आपके घर में क्या हो रहा है। अरे भैया आग आपके घर में लगी है, हमारे घर में झांक के मत देखो कि हमारे घर में कब शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यहाँ पे फ्यूज उड़ सकता है। अरे भैया हम अपने फ्यूज शॉर्ट सर्किट सब अपने देख लेंगे।
आप पहले अभी बाल्टी में तुरंत डिबेट छोड़ो, जल्दी 2 गए महर्षि बाग के, आप भी बाल्टी में पानी भरो, जाओ आग बुझाने के लिए। यहाँ हमारी चिंता मत करो। मीना कहाँ है? घनश्याम तिवारी कहाँ है? मालूम है घनश्याम तिवारी कहाँ है आपको? आपको नहीं मालूम होगा, आप नए प्रवक्ता हैं, अभी नहीं मालूम होगा घनश्याम तिवारी तो शायद वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, अभी तो आए थे वो 2 दिन पहले मेरे साथ डिबेट में। कहाँ चले गए घनश्याम तिवारी? कहाँ चले गए? तो थे अभी मेरे साथ ही डिबेट में। अच्छा एक सेकंड ऋषि जी परसों डिबेट में थे। आप कह रहे हैं, देखिए आपने राजस्थान में घनश्याम तिवारी की बात करी, आप कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल वगैरह भी घनश्याम तिवारी के रास्ते पे जा सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं क्या? एक सेकंड, अरे ऋषि भाई वो घनश्याम तिवारी के जाने के बाद भी राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें जीतकर आ गए। मैं आपसे ये सवाल, एक सेकंड, उसके बाद सरकार भी बन गई। एक सेकंड भाई साहब, यार आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप सवाल तो सुना करें, पहले ऑडियो डाउन करिए इनका। आप सवाल भी नहीं सुनते, पता नहीं क्या बोलने का इतना शौक है। सवाल तो सुनिए। ऋषि जी आपने बोला कि घनश्याम तिवारी हो गए, किरोड़ीमल मीना हो गए, आपने पांच नेताओं का नाम लिया। क्या इन कपिल सिब्बल का, आनंद शर्मा का और ये जो बाकी कई नेता हैं, मुकुल वासनिक का, विवेक तनखा का, इनका भी नई पार्टी बनाने का इरादा है? आप ये एक बात कह रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल नहीं इरादा है, ये मीडिया का स्पेकुलेशन है, संबित पात्रा जैसे प्रवक्ताओं का स्पेकुलेशन है। किसी पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष का मांग करना ये नहीं दर्शाता है कि वो अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के लीडरशिप पे ऐतराज है। तो ये बाल का खाल निकालने का काम संबित पात्रा का। अमीश देवगन जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप समझदार पत्रकार हैं। ये अमीश देवगन की भाषा कब मेरे बाल के ऊपर कमेंट हुआ है, मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है संबित, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। ठीक है ऋषि, आप अपनी बात को बोला, अब संबित से जवाब सुन लीजिए। संबित जी बोलिए, फिर शुभराष्ट्र। देखिए अभी एक बहुत बड़ा विषय हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी जो ऋषि बैठे हुए हैं, उन ऋषि ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर अगर हम एक पूर्णकालिक कांग्रेस के अध्यक्ष की मांग करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता खुद बैठकर, वो भी ऋषि समान कांग्रेस के प्रवक्ता, साधारण प्रवक्ता नहीं, इतने ज्ञानी विद्वान ऋषि समान कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग करना, इसमें क्या गलती है? मतलब आज तक इनके पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था, बिल्कुल ये मान रहे हैं। देखिए फिर ऋषि को पकड़ के लाए हैं, दानव को पकड़ के, क्या बिहेवियर है ये? क्या बिहेवियर? ये अमीश भाई, ये अच्छी बात नहीं है, ये ऋषि वाला बिहेवियर नहीं है। मैं तो इनके बीच में एक शब्द नहीं बोलता हूं, शांति से सुन लीजिए। ये आप ही ये ऐसे हंसी, हाँ अरे सुनिए अमीश भाई, ऋषि को शांत कराइए जरा। ऋषि जी ने कहा ना कि हम तो पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं, मतलब इनके यहाँ पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था। और चिट्ठी जो G23 ने चिट्ठी लिखा है, G23 के चिट्ठी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी वॉन्ट अ फुल टाइम एंड अ कंप्लीटली विजिबल प्रेसिडेंट। ऐसा प्रेसिडेंट जो फुल टाइम हो और पूरा दिखे, वरना तो ये अनदेखा सा अनसुना सा, वो कौन सा पिक्चर का डायलॉग था, अनदेखा सा अनसुना सा, वैसे हालत है उनके प्रेसिडेंट का। दूसरा पॉइंट क्या है? हमें एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए। अरे भैया ऋषि जी को रोको। एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो प्रेसिडेंट केवल काम करता हुआ ना दिखे, असली में जमीन पे उतरकर काम करे, द वन हु रियली वर्क्स। ये तो सिर्फ दिख रहे हैं। ठीक है, इनके चिट्ठी में इनके खुद के लोग, अरे मैं तो परसों काजू का कतली खरीदा था, डब्बा पूछिए अमीश जी से। संबित पात्रा जी, आप उड़ीसा डरते हो? अमीश देवगन जी आप साक्षी हैं। अमीश देवगन जी आप साक्षी हैं। काजू कतली से, रसोड़े से आपने क्यों बोला काजू कतली और रसोड़ा? खिलाओ संबित पात्रा को, मिठाई खिलाऊं बेटा। एक सेकंड, तो ये ऋषि को शांत करिए, मैं बताता हूं। ऋषि शांत, ऋषि को शांत करिए, पहले मैं बताता हूं। हाँ देखिए अमीश भाई, ये कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी से डरते हैं, गांधी परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप बताइए, आप उत्तर दीजिए अमीश जी, काजू कतली का डब्बा कौन खरीदा था परसों? कौन खरीदा था और क्यों खरीदा था? काजू कतली का डब्बा मैं खरीदा था। ऋषि भाई शांत, 212 रुपए खर्च हुए थे मेरे। नहीं फिर ऋषि, नहीं इनको शांत करिए। काजू कतली का डब्बा परसों मैं खरीदा था, 212 रुपए खर्च हुए थे। क्यों खरीदा था? ताकि शाम तक रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी का नाम अनाउंस करेंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। ये हमने किया था। उसके बाद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम डरते हैं राहुल गांधी से। हम तो बिल्कुल चाहते हैं, हम डरते ही सही, राहुल गांधी को बनाइए, कृपया करके प्रेसिडेंट बनाइए। हमने नहीं रोका हुआ है, आप प्लीज बनाइए ऋषि जी। 100 बार राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हैं आप राहुल गांधी से नहीं डरते हैं संबित पात्रा जी, आदरणीय संबित पात्रा जी। जिससे प्यार करते हैं उसका भी तो नाम 100 बार लेते हैं, जिसको चाहते हैं। शुभराष्ट्र, एज अ यंग, एज अ
यंग ऑब्जर्वर, राहुल गांधी इज अ बिग थ्रेट टू भारतीय जनता पार्टी। फिर ये काजू कतली रसोड़ा क्यों आ रहा है? लेट शुभराष्ट्र मेकर पॉइंट। शुभराष्ट्र बोलिए। पार्टी को लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन जीतने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये तो मैं उस नाते भी कह रही हूँ, जब मैंने कई जिलों में कई स्टेट्स में कैंपेन संभाला है। कभी वो मणिपुर में आकर के नारियल का जूस निकलवाने लगते हैं, कभी यही राहुल गांधी किसी जगह जाते हैं तो वहां पर आलू से सोना बनवाने लगते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ हम कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्हें अध्यक्ष बने रहना चाहिए, लेकिन देश की एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं दोबारा अपील करूंगी देश की जनता से, कांग्रेस में विपक्ष ढूंढना बंद कीजिए। कांग्रेस के बाहर आप रीजनल पार्टीज उठा करके देखिए ना, और ये जरूरी है कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष उभरे। पॉइंट टेकन। कई ऐसी वैचारिक पॉइंट टेकन। संबित, मैं यूट्यूब पे इस समय लाइव चल रहा है, ट्विटर पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये रसोड़ा आप क्यों लेकर आए कांग्रेस के अंदर? अब हमसे एक सेकंड संबित, मैं बता रहा हूं, अभी सुभराष्ट्रा बहन हमारी और देखिए सुभराष्ट्रा भी यंग है, ऋषि जी भी यंग है, आप भी यंग है। अभी 60% पॉपुलेशन कंट्री की यंग पॉपुलेशन है। सोशल मीडिया एक्टिव है। सोशल मीडिया में 4 दिन से एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, बट बहुत महत्वपूर्ण एक चल रहा था विषय कि आखिर रसोड़ा में कौन है। रसोड़ा मतलब रसोई में कौन है और क्या हो रहा है रसोड़े में। वो आपने देखा था सास बहू साजिश के अंतर्गत किस प्रकार से एक डिबेट हुआ था। तो ये पूरा का पूरा डिबेट कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल सटीक बैठता है कि आखिरकार कुकर को किसने खाली किया, सारे चने किसने बाहर निकाले। आप बताइए, अगर कांग्रेस एक कुकर है तो सारे चने किसने बाहर निकाले? चने मतलब कांग्रेसी नेता, एक एक करके सभी को बाहर राहुल गांधी ने निकाला है। उनके कर्मों के कारण सारे चने खाली हुए हैं। और फिर ये सीडब्ल्यूसी क्या है? ये सीडब्ल्यूसी खाली कुकर को लाके बंद करके बिना चने वाले कुकर को आपने गैस के ऊपर चढ़ाया हुआ है और ये सीटी बजा रही है। काहे बात का सीटी बजा रही है? कुछ है नहीं उसके अंदर मान मसाला, सीटी बज रही है। तो इसलिए मैंने कहा रसोड़े में राहुल है और राहुल ही राशि है, और कुकर खाली कुकर जो है वो कांग्रेस पार्टी है। कुकर सिटी का इनका कहानी खत्म हो गया तो मैं बोल लूं? हाँ बोलिए, आपके कोई नई कहानी है तो बोलिए। कुकर सिटी का कहानी खत्म हो कहाँ रहा है? अरे इनके पार्टी में जेपी नड्डा का क्या हैसियत है ये अमित देवगन जी आप जानते हैं। आसाम में मुख्यमंत्री और इनके स्वास्थ्य मंत्री में झगड़ा चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो राजस्थान में वसुंधरा और आपका अपना घर संभल नहीं रहा। आप जेई नीट पर बोल रहे हैं, चाइना पे बोल रहे हैं, अपने घर पे आग लगी है। चलिए मेरे साथ संजय झा है, एक्सपेल्ड कांग्रेस लीडर। संजय झा, जो इन 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और जो कुछ हो रहा है तो आपकी खता क्या थी? अभी जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पार्टी में अभी कुछ काफी गंभीर आंतरिक मसले हैं और इसका समाधान ढूंढना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, हर नेता का जिम्मेदारी है। और सच्चाई का सामना करना हम समझते हैं कि अनिवार्य है, वरना जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, यू कांट लिव इन डिनायल फॉर टू लॉन्ग। और हम लोगों ने 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखा है वो काफी दिग्गज नेता है, अनुभवी है, उनका जमीनी स्तर से वो जुड़े हुए हैं, वो चुनाव जीते हुए मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। और आज यदि 23 राजनेता कांग्रेस पार्टी के उनको चिट्ठी लिखना पड़ता है, मतलब देखिए इस बात को हम नाकार नहीं सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है। अब देखिए एक समय कांग्रेस परेशानी क्या है? संजय, अगर हम सीधी बात करें तो कांग्रेस में परेशानी क्या है? आप साधारण भाषा में बताइए। मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप जैसे जानते हैं कि देखिए राजनीतिक दौर में हार जीत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय भाजपा हारती थी, कांग्रेस लगातार 300 से ज्यादा सीट आता था। ये दौर बदला है, माहौल बदला है, ये सच्चाई है। मैं नहीं समझता कि हारने से कोई कमजोर हो जाता है, लेकिन हारने के बाद यदि आप उठने के लिए आप तैयार नहीं है, या आपको फुर्ती या जो ऊर्जा जो आपको दिखाना है, जिसको आप कहते हैं जज्बात, एक जुनून के साथ लड़ना, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों राजनीतिक दलों का भारत के भविष्य में बहुत बड़ा एक योगदान होगा, क्योंकि हमारा विचारधारा अलग है। हमारा देखिए हम समझते हैं कि दोनों पार्टी देश के हित में काम करते हैं, लेकिन कैसे वहां पहुंचे, लक्ष्य को कैसे पहुंचे, वो रास्ता दोनों का अलग हो सकता है। इसीलिए आज यदि कांग्रेस पार्टी मजबूत न हो
तो आप भाजपा को आप क्या चुनौती देंगे? मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, बहुत लोग मेरी निंदा करते हैं कि मैं भाजपा की विचारधारा के साथ लड़ता हूँ, लेकिन मैं सीखता भी बहुत हूँ। अपने प्रतिद्वंदी से सीखिए। मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो मेहनत जो वो करते हैं, मैं उसका हमेशा मैंने अंदर में भी बहुत प्रशंसा की है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मुझे संजय आवाज थोड़ी कम हो रही है। आपने बोला अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो मेहनत करते हैं, वो मैंने पार्टी के अंदर भी बोला है, तो ये कांग्रेस के नेता भी उस समय सुन रहे होंगे इस डिबेट के माध्यम से। आखिरकार कांग्रेस अपनी परेशानी समझना नहीं चाहती या समझ के अनजान बन रही है? मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। ब्रेक के बाद बड़ी खबर। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। लेकिन बड़ी खबर, अहमद पटेल ने न्यूज 18 से बात करी है। अहमद पटेल ने आनंद शर्मा को, जैसा सूत्रों के वाले से खबर आई, कहा था कि आप तो ड्राफ्टिंग के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत में क्या कहा है वो आपको मैं अब बता देता हूं। अहमद पटेल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि चिट्ठी में विरोधाभासी बातें हैं। यानी एक तरफ तो लीडरशिप की तारीफ भी और दूसरी तरफ कहा गया है कि सामूहिक लीडरशिप होनी चाहिए, ये इस पर जोर दिया गया है। तो ये डायरेक्टली अहमद पटेल ने कहा है सीडब्ल्यूसी के नए अध्यक्ष का चुनाव पर फैसला लिया जाएगा और गांधी परिवार के बाहर का भी हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, अहमद पटेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करी है रंजीता झा हमारी संवाददाता से, और बहुत स्पष्ट रूप से कई बातों पर उन्होंने जोर दिया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का भी हो सकता है। नहीं, हमें उससे क्या है? मैं बोल रहा हूं, वैसे तो हमें सबसे खुशी होगी अगर राहुल गांधी बनेंगे अध्यक्ष, मगर ये मंगल ग्रह से भी अध्यक्ष लाए तो हमें उससे क्या है? आप लाइए तो सही। आप ही के नेता, ये जो 23 नेता है, यही बोल रहे हैं कि हमारे पास विजिबल अध्यक्ष नहीं है। अभी आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो डिबेट में बैठे हुए वो कह रहे हैं कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए मांग करना ये लोकतांत्रिक मांग है, इसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है। तो ये हमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप ढूंढो ना। वो कह रहे हैं लोकतंत्र है हमारे अंदर, कांग्रेस कह रही है हमारे अंदर लोकतंत्र है। आपका सवाल रहता है लोकतंत्र नहीं है, वो उल्टा कहते हैं कि आपके अंदर, आप में लोकतंत्र नहीं है। आप क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी की चलती है सिर्फ, आप पे कांग्रेस आरोप लगाती है। ठीक, देखिए सरकार है वहां, 1.5 लोग। अच्छा ठीक है सर, इनको शांत, ये मैं लड़ना नहीं चाहता, इनको जरा शांत करिए, मैं आराम से बोल लेता हूं। देखिए, अगर यही लोकतंत्र है, सड़क पर उतरकर लड़ना, इस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करना, इस प्रकार से दहाड़ दहाड़ के रोना, अगर यही लोकतंत्र है, मैं तो 4 दिनों से आपके शो में ही प्रार्थना करके गया था कि ईश्वर से प्रार्थना है और ज्यादा लोकतंत्र कांग्रेस में दे। देखिए कांग्रेस, ऋषि जी चिल्लाइए मत। अमीश भाई आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, इसके दोषी हम हैं क्या? आप मुझे बताइए, इसके दोषी हम हैं क्या? देखिए अमीश भाई, कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, एक प्रवक्ता उनका आके यहां डिबेट करने लायक नहीं हो पा रहा है। एक प्रवक्ता, आपने 2 प्रवक्ताओं को टैग किया, उन प्रवक्ताओं ने कहा हम डिबेट करने आएंगे, 2 बाकी लोगों को जो समर्थक थे उनको पकड़ के लेके आए, वो भी भाग गए हैं। ये लोकतंत्र का तकाजा है। जो लोग डिबेट तक नहीं कर पा रहे हैं, ये डिबेट तो पहले जीते हैं, उसके बाद देश जीतेंगे। एक 30 मिनट के डिबेट में खड़े होकर डिबेट को सामना करने की, एक एंकर को और 2 गेस्ट को सामना करने की हिम्मत पूरे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ये देश का सामना करेंगे ये लोग जिन्होंने अपने जमीर को गिरवी रखा है चाइना में, जिनको मैं चाइनीज गांधी कहता हूं, इनका कोई गारंटी नहीं है। नहीं, उनका फैसला नहीं होता है भैया। अगर देश में कोई डिबेट हो रहा है, डिबेट के बीच में से भाग जाना। सुब्राष्ट्रा ने क्या कहा? आपने सुब्राष्ट्रा के ऊपर तंज कसा कि सुब्राष्ट्रा को अध्यक्षा बनाएंगे क्या आप अपनी पार्टी में? सुब्राष्ट्रा ने डायरेक्टली कहा कि आप अपने पार्टी में बना दो ना, मैं वहां आ जाती हूं। ठीक है सुब्राष्ट्रा, ओके ऋषि, देख आपका वीडियो भी उल्टा घूम गया ऋषि। सुब्राष्ट्रा, मैं आपको 25 से आपको समय देता हूं। सुब्राष्ट्रा, व्हाट इज योर टेक? जी आमिश जी, मेरा टेक शुरू से लेकर के अभी तक कंसिस्टेंट। कांग्रेस में लोकतंत्र है, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो मैंने कहा वो बात तंज कसने के लिए ही कहा। मैं सक्रिय राजनीति में मैं आने की जब इच्छा होगी, मैं पब्लिकली डिक्लेयर करके आऊंगी। मुझे इस तरीके से तहसीन पूनावाला या घोषित प्रवक्ताओं के कहने पर कोई भी राजनीतिक निर्णय लो, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जहां तक रही बात कांग्रेस में लोकतंत्र की,
तो डेटा सजेस्ट कि वहां लोकतंत्र नहीं है, बाकी लोग जी ऋषि 10 सेकंड आप अपनी बात को रखिए। जी अमिश देवगन जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस में 18 राष्ट्रीय अभी तक अध्यक्ष हुए, उसमें से मात्र 5 गांधी परिवार से हुआ है। तो ये ठीक है सर, कांग्रेस में ना बिल्कुल आपकी बात को ऊपर रखता हूं, कांग्रेस में लोकतंत्र है और लोकतंत्र बिल्कुल बहाल है, और उसी लोकतंत्र की वजह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार से अध्यक्ष लगातार चलता आ रहा है, निरंतर चलता आ रहा है, और अगर हम 50 साल की बात करें तो उससे भी ज्यादा से चलता हुआ आ रहा है। चलिए, बहरहाल कोई भरी दोपहरी में आंखें बंद करना चाहे तो हम और आप क्या कर सकते हैं जी? हम तो ये कह सकते हैं कि बाहर धूप निकली है, आंखें खोल लीजिए, तब भी ना कोई आंखें खोले तो हम बोले तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मर्जी। नमस्कार।